ईरान में खामनेई की शहादत के बाद अब आग एक तरह से और भड़क उठी है और ये आग इतनी भड़की है कि इस एक जंग के कई वार जोन बन गए हैं। जी हाँ, एक तनहा ईरान दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता पर भारी पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत को लेकर, उनकी शहादत का बदला लेने को लेकर अब एक तरह से ईरान ने यलगार कर दिया है। ईरान ने एक साथ मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पर स्ट्राइक किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो इजराइल से आ रही है, जहां पर ईरान ने अभी तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल सेंट्रल तल अवीव से आ रही है, जहां पर कई बड़े अहदाफ को निशाना इस वक्त ईरान ने बनाया है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि ईरान की तरफ से तल अवीव और इजराइल के दीगर शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल से बाकायदा यह हमला किया गया है। और यह हमला इतना जोरदार था कि इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, कई यहूदियों की जान इस हमले में गई है। इसके अलावा एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो जख्मी हुए हैं और अभी भी मलबे के तले दबे हुए हैं। तो चीखो पुकार देखने को मिल रही है तल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में। लगातार ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। लगातार ईरान के जो लेटेस्ट ड्रोन है उसके जरिए से पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से खलबली मच गई है। पूरे इजराइल को एक तरह से ईरान निशाना बना रहा है। और सबसे बड़ा जो हमला इस वक्त ईरान ने किया है वो सेंट्रल तल अवीव पर यह बड़ा हमला किया गया है। आपको बता दें कि इजराइल पर मिसाइल हमले में कई हलाकतें हुई हैं, कई यहूदी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए हैं और आईडीएफ के कई जवान इसमें जख्मी हुए हैं। इसके अलावा मलबे के तले, क्योंकि कई बड़ी इमारतों और कई अहम इमारतों को दरअसल निशाना बनाया गया है। और आपको बताते चलें कि उसके बाद हाहाकार एक तरह से पूरे इजराइल में मचा हुआ है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला, उनकी शहादत का बदला लेने के लिए सिर्फ इजराइल को ही ईरान टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका और इजराइल के हामी हैं, जहां जहां इजराइल और अमेरिका के एयरबेस हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल के चाहने वाले हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, उन सभी पर एक साथ ईरान टारगेट कर रहा है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें या फिर ईरान के जो लेटेस्ट ड्रोन है उनके जरिए से इन तंसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाता है। बहुत जल्दी हम आपको बता देते हैं कि ईरान ने जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की तस्दीक हुई है उसके बाद कहां कहां पर बड़े हमले किए हैं। इनमें दरअसल यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात और इसके अलावा दुबई और अबू धाबी में खास तौर से इसे टारगेट किया है ईरान ने। इसके अलावा बहरीन की बात करें, खलीज और इलाकाई हमलों की अगर बात करें तो इसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी और इजरायली जो फौजी अहदाफ हैं इस पर भी असर डाला है, जिसमें हवाई अड्डे, अमेरिकी नेवल बेसिस को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी जो एयरबेस हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। आपको याद होगा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई हयात थे, जिंदा थे, उस वक्त उन्होंने दुश्मन की आंख में आंख डालकर कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे मैं दरअसल मरने से नहीं डरता हूं और अगर मैं मरूंगा तो शहीद हूंगा और मैं चाहता हूं कि शहादत की मुझे एक तरह से नसीब हो। उनकी दुआ कबूल हुई और वो शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने के साथ ही उन्होंने ईरान के अवाम को दरअसल बहुत बड़ा पैगाम दिया है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने अब कसम खाई है कि जब तक दुश्मन को तबाह बर्बाद नहीं कर देंगे, जब तक मशरिक़ वुस्ता से दुश्मन का खात्मा नहीं कर देंगे, जब तक इजराइल को नेस्तो नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक अब वो सुकून से नहीं बैठेंगे, वो अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, वो मैदान नहीं छोड़ेंगे जब तक अमेरिका और इजराइल को नेस्तो नाबूद नहीं कर देते हैं। और यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत के बाद अब इस जंग का दायरा बढ़ चुका है। अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के वो तमाम साथी, अमेरिका और इजराइल के वो तमाम अलायंस जो हर मौके पर यहूदियों की मदद करते हैं, जो हर मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े रहते हैं, जो हर मौके पर बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए जासूसी का काम करते हैं, इन तमाम दुश्मनों के खिलाफ अब एक तरह से ईरान के पासदाराने इनकलाब ने एक मजबूत रणनीति बनाई है, एक मजबूत
मैकेनिज्म तैयार किया है और उसी के तहत ये हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए कि ताबड़तोड़ किस तरह से ये बड़े हमले हुए हैं, क्योंकि ईरान और तेहरान से अब जो मिसाइलें निकल रही हैं उनसे कभी खलीज ममालिक पर हमला होता है, यानी उनके निशाने पर यूएई होते हैं, उनके निशाने पर दुबई और अबू धाबी में अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कभी बहरीन और खलीज और इलाकाई हमले किए जाते हैं, जिसमें कुवैत और कतर, सऊदी अरब और इराक में भी अमेरिकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में आप देखिए कि सिर्फ ईरान दरअसल अकेले इस जंग में शामिल नहीं है, बल्कि जो प्रॉक्सी ग्रुप ईरान का है, ईरान के साथ हमेशा जो दुख दर्द में जो ग्रुप खड़े रहे, वो ग्रुप भी अब दरअसल पूरे मशरिक़ वस्ता में एक्टिव हो गए हैं। और यही दरअसल सबसे बड़ी परेशानी का सबब है अमेरिका और इजराइल के लिए। आप देखिए कि ईरानी और ईरान के हामी ग्रोह ने मुतासरा इलाके में अमेरिकी फौजी जो तंसीबात हैं, अमेरिकी फौजी जो अड्डे हैं, मशरिक़ वस्ता में दीगर इम्कानी जो अहदाफ है, वहां पर अब लगातार टारगेट एक तरह से ईरान और उसके जो अलायंस ग्रुप है वो अब एक तरह से अटैक कर रहे हैं। आप देखिए कि जो फौजी बेस हैं अमेरिका और इजराइल के, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि कई जगहों पर बड़े हमले दरअसल किए गए हैं। चाहे हुसी जो लड़ाके हैं वो अब एक तरह से एक्टिव हो गए हैं इस जंग में। हुसी जो मुजाहिदीन हैं उनका किरदार बहुत अहम हो जाता है। और आपको याद होगा कि हुसी लड़ाकों ने इससे पहले भी कहा था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो पूरी ताकत के साथ एक तरह से दुश्मन को जवाब देंगे। लबनान की तरफ जब बढ़ते हैं तो हिजबुल्लाह यहाँ पर बहुत मजबूत एक तरह से ग्रुप है जो ईरान के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ा रहा है। और इस मुश्किल घड़ी में भी हिजबुल्लाह एक तरह से ईरान के साथ खड़ा है। और इसी तरह से हमास की अगर बात की जाए या फिर अगर इराक की बात की जाए, जी हां, इराक का तस्करा यहां पर करना बहुत अहम होगा, क्योंकि इराक में अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है। पूरे कुर्दिस्तान को जो इराकी रेसिस्टेंट हैं उन्होंने खत्म कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर दरअसल इराक से आई है। इराकी रेजिडेंट जो रेसिस्टेंस जो कि मज़ाहिमती एक तरह से ग्रुप है इराकियों का और शिया मिलिशियों से जुड़ा हुआ, ये एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत ग्रुप है। इसने अमेरिका के उस एयरबेस को खत्म कर दिया है जहां पर 20 साल से अमेरिका अपने कदम जमाए हुआ था, जहां से पूरे मशरिक़ वस्ता को अमेरिका एक तरह से कंट्रोल करता था, जहां से दुश्मन के लिए पूरी रणनीति दरअसल अमेरिका बनाता था। अब उसी कुर्दिस्तान के एयरबेस, अमेरिका के एयरबेस को दरअसल जो ईरानी मज़ाहिमती ग्रुप है उसने तबाह बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है। जिस तरह की तस्वीरें इराक से आ रही है, ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मन का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा अमेरिकी एयरबेस दरअसल इराक के अंदर खत्म कर दिया गया है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जब वो हयात थे, जब वो जिंदा थे, उस वक्त उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी थी दुश्मन को कि अभी दुश्मन सुधर जाए और अगर दुश्मन ने नापाक हरकत की तो मशरिक़ वस्ता में कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां से खून बहता हुआ नजर ना आए। और उनकी वही कसम आज देखिए कि पासदारान इनकलाब अपने चहीते रहनुमा की जो कसम है उसे एक तरह से पूरा कर रहे हैं। और मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिकी अहदाफ हैं, जहां जहां अमेरिकी एयरबेस हैं, जहां जहां इजराइल के अलायंस मौजूद हैं, उन सभी पर अब एक तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल में सबसे बड़ा हमला अभी तक की ईरान ने किया है। जी हां, तल अवीव को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के मिसाइल हमलों में कम से कम कई अफराद अब तक मारे गए हैं, कई यहूदी अब तक हलाक किए गए हैं, बहुत से जख्मी हो गए। जिस वक्त यह हमला दरअसल सेंट्रल तल अवीव पर किया गया, एक तरह से पूरे तल अवीव में कोहराम मच गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। डर और खौफ के मारे ये लोग भागते हुए एक तरह से नजर आए, टनल और गारों की तरफ ये लोग भागते हुए नजर आए। आपको बताते चलें कि इजराइल में ईरानी हमले को लेकर इजराइल बहुत पहले से अलर्ट है। इजराइल के अंदर कई सतह की दरअसल सिक्योरिटी यहां पर
तैनात की गई है, कई लेयर की सिक्योरिटी यहां पर मौजूद है। और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा जाता है, आयरन डोम के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत यह एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ईरान की मिसाइल, ईरान के लेटेस्ट ड्रोन के सामने इजराइल का जो सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक तरह से नाकारा हो गया है। और यही वजह है कि तल अवीव में अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है और तल अवीव में कई यहूदी अब तक मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं और कई एक तरह से घायल हैं। तल अवीव के मरकज में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के तमाम वाज़े असरात अब एक तरह से नजर आ रहे हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तल अवीव के अंदर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस यानी आईडीएफ के कई बड़े मकामात को निशाना बनाया है। और इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और यही वजह है, अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि पासदाराने इनकलाब एक तरह से हथियार डाल दे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अब ये जंग रुकनी चाहिए। लेकिन पासदाराने इनकलाब का अब ये कहना है, जो नई लीडरशिप है ईरान की, उसका ये कहना है कि दुश्मन को अब खत्म किए बगैर वो अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। दुश्मन को जब तक तबाह बर्बाद मशरिक़ वस्ता में नहीं कर देंगे तब तक वो एक तरह से रुकने वाले नहीं है। और यही वजह है कि जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की खबर आई है, उसके बाद ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। न सिर्फ इजराइल के मुतादिद शहरों में ईरान ने अब तक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, बल्कि मशरिक़ वस्ता में जहां भी जो भी इजराइल और अमेरिका के अलायंस है उन पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ये चाहते थे कि उनका काम मुकम्मल हो गया है, इस वजह से अब जंग रुकनी चाहिए। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि यह जंग दरअसल अब आर पार होगी, अब इस जंग का नतीजा निकल कर आएगा। उन्होंने कहा है कि वो लड़ेंगे, वो मरेंगे, लेकिन पीठ दिखाकर वापस नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में अब ईरान दरअसल आर पार की लड़ाई के मूड में है। ईरान दरअसल अब कहीं ना कहीं दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की उसने कसम खा ली है। और यही वजह है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में दरअसल हाहाकार मचा हुआ है। वो सऊदी ममालिक, वो अरब ममालिक जो दरअसल अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू हैं, अब उन्हें भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के एयर बेसेस हैं वो दरअसल अब महफूज नहीं है। अमेरिका बहुत ज्यादा डर का शिकार है। और इसके अलावा आप देखिए कि बड़ी खबर, अबनाए हुर्मुज पे जो अब्राहम लिंकन लंगर डाले हुआ है, अमेरिका का सबसे ताकतवर जो बहरिया माना जाता है, उस अब्राहम लिंकन पर भी ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान के 4 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया है। और यह बहुत बड़ी खबर है। यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वो अब्राहम लिंकन जो दुनिया का सबसे मजबूत बहरी बेड़ा माना जाता है, जहां से अमेरिका किसी भी मुल्क को डराने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, जहां 1 महीने पहले से अबनाए हुर्मुज में अब्राहम लिंकन ने लंगर डाल दिया था, उसी अब्राहम लिंकन को अब ईरानी मिसाइल ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब्राहम लिंकन पर सिक्योरिटी अब और बढ़ा दी गई है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका को यह पता है कि अगर थोड़ी सी ढील दी जाती है तो अब्राहम लिंकन अब अबनाए हुर्मुज से अमेरिका वापस नहीं लौट पाएगा। और इसी अबनाए हुर्मुज में इसी अब्राहम लिंकन की कब्र एक तरह से ईरान खोद देगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि अभी तक की जो सूरत हाल है वो दरअसल बहुत ही खौफनाक है। और अब ईरान ने पूरी तरह से लड़ाई का महाज खोल दिया है। ईरान ने अपने लेटेस्ट हथियार भी दुश्मन के सामने एक तरह से खोल कर रख दिए हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू बहुत परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल ईरान के इस हमले के बाद हक्का बक्का है। उनकी पेशानी पर दरअसल शिकन आ गई है और वो अब सोच रहे हैं कि यह जंग रुकनी चाहिए, नहीं तो ईरान ने अब अपनी सीनों पर दरअसल एक तरह से कफन बांध लिया है और अब वो इस जंग में रुकने वाले नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि यह जंग जल्द से जल्द रुक जाए ताकि कम से कम तबाही हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद पूरे ईरान में दरअसल एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, गम गुस्सा यहां पर देखा जा रहा है। और ईरान के पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि वो अपने प्यारे और अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला दुश्मन से जब तक नहीं लेंगे तब तक वो एक तरह से बैठने वाले नहीं है। और ये जंग अब एक तरह से आर पार होकर रहेगी।